हेलो दोस्तों, मैं सरिता अपने चैनल हिंदी ज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने पद परिचय के बारे में जाना था कि वाक्य में प्रयुक्त होने वाले पदों को व्याकरण के अनुसार परिचित कराना पद परिचय कहलाता है। और इसमें हमने जाना था कि अगर पद संज्ञा के हों या विशेषण के हो या फिर क्रिया के हों तो उनके पद का परिचय किस प्रकार से दिया जाए। आज हम जानेंगे कि यदि पद सर्वनाम के हों, अगर सर्वनाम के पद हैं तो उनके पद परिचय किस तरह से दिया जाएगा। सबसे पहले हम उनके प्रकार के बारे में बताएंगे कि वो ये देखेंगे कि वो कौन से प्रकार का सर्वनाम है। यदि पुरुषवाचक है या निश्चयवाचक है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या प्रश्नवाचक सर्वनाम है कि संबंधवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम, उसके प्रकार को हम यहाँ बताएंगे। फिर हम लिंग बताएंगे कि वो कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। फिर वचन देखेंगे कि वो एक वचन है, बहुवचन में है। और कारक देखेंगे कि कारक वो कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक है या अधिकरण कारक है। इन सब बातों का ध्यान में रखकर हम उस वाक्य का पद परिचय देंगे। अब इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाती हूँ। अब जैसे ये उदाहरण है, वह क्या खाता है। वह क्या खाता है, इस जो मैं पहला जो शब्द है वह है वह, तो हम वह का परिचय देंगे कि यह पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ पे बताना है कौन से प्रकार का है, तो हम बताएंगे ये पुरुषवाचक सर्वनाम है और ये पुल्लिंग है, वचन बताना है। और ये जो वह है एक वचन में है, कर्ता कारक है। और जो खाता है क्रिया का करता है, ये करता है किसका है, खाता है, जो क्रिया है उसका करता है। फिर दूसरा इसका शब्द है अगला क्या। अब हम क्या का बताएंगे कि यह प्रश्नवाचक शब्द है, पुल्लिंग है, एक वचन में है और ये कर्म कारक है। कर्म किसका, जो खाता है क्रिया है उसका ये कर्म है, खाता है क्रिया का ये कर्म है। फिर हम अगला इसमें शब्द है खाता है, वाक्य में आया खाता है। इसी तरह से हम खाता का है परिचय करेंगे कि यह एक सकर्मक क्रिया है। ये गलती से साकर्मक क्रिया हो गया है, एक्चुअल में ये सकर्मक क्रिया है, यह सकर्मक क्रिया है। फिर बताएंगे हम कृतवाच्य है, वर्तमान काल में हो रही है और ये पुल्लिंग भी है। पुल्लिंग कैसे, ये वाक्य से पता चल रहा है कि वह खाता है, तो इसका मतलब ये पुल्लिंग है और ये एक वचन में है। और ये जो खाता है ये वह जो करता है उसकी क्रिया है, मतलब ये वह की क्रिया है, खाता वह करता है उसकी क्रिया है खाता। तो इस तरह से हम जो सर्वनाम शब्द जो होते हैं, अगर किसी पद में सर्वनाम पद का पद होता है तो इस तरह से उनका हम पद परिचय देते हैं। अब हम जानेंगे कि यदि विस्मयादि बोधक शब्द हो, किसी पद में विस्मयादि बोधक शब्द आए हुए होते हैं तो उनका पद परिचय हम किस प्रकार से देते हैं। अब जैसे एक वाक्य है, आह बाग में सुंदर फूल खिले हैं। अब ये वाक्य है तो इसका हम परिचय देंगे कि जैसे आहा जो है वो विस्मयादि बोधक अव्यय है और ये हर्ष सूचक है। आहा मतलब खुशी का सूचक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया हर्ष सूचक है। फिर दूसरा शब्द है बाग में। अब बाग का भी हम इसी तरह से परिचय देंगे कि ये जातिवाचक संज्ञा है, संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग है, बाग पुल्लिंग है और एक वचन है और अधिकरण कारक है। फिर अगला है इसमें सुंदर। सुंदर का हम परिचय इसी तरह से देंगे कि यह गुणवाचक विशेषण है, बहुवचन है। मतलब जो फूल है, बाग में फूल खिले हैं, जैसे वाक्य से पता चल रहा फूल खिले हैं मतलब बहुत सारे फूल खिले हैं वहाँ पे। अब फूल का जो है वो बहुवचन है और पुल्लिंग है फूल, और विशेष का ये जो फूल है उस विशेष का विशेषण है सुंदर। सुंदर विशेषण है फूल का, फूल जो है वो विशेष है। अब हम करेंगे इस फूल का पद परिचय देंगे कि फूल जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्ता कारक है और क्रिया का करता है। कौन सी क्रिया का करता है, जो खिले हैं, जो क्रिया हो रही है उस क्रिया का कर्ता फूल है। आगे बढ़ेंगे हम, फिर लिखा है खिले हैं। अब खिले हैं ये एक सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसके बीच में बाग में सुंदर फूल खिले हैं, तो जब क्रिया के साथ कर्म आ जाता है तो वो सकर्मक क्रिया होता है, तो ये सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, बहुवचन है
और कर्तवाच्य है और वर्तमान काल में हो रहा है। जैसे वाक्य से ही पता चल रहा है कि फूल खिले हैं, इसका मतलब ये वर्तमान काल है। और ये फूल कर्ता की क्रिया है, खिले हैं, ये फूल जो करता है उसकी क्रिया है। तो इस प्रकार से जो अगर वाक्य में विस्मयादि बोधक कोई वाक्य है उसका को पद परिचय कराना है तो इस तरह से हम उनके पद का परिचय देंगे। इसके अलावा अगर क्रिया विशेषण वाला कोई वाक्य आ जाता है जिसमें उसकी क्रिया की विशेषता बतला रहे हैं तो उसमें भी हम ये बताएंगे। पहले हम उसके प्रकार के बारे में बताएंगे कि वो कालवाचक है, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है या रीतिवाचक क्रिया है। फिर हम विशेष्य बताएंगे कि वो जिस क्रिया की वो विशेषता बतला रहा है उस विशेष्य के बारे में बताएंगे। अब यहाँ पर भी हम एक उदाहरण से इसे समझेंगे। ये उदाहरण है कि मीना धीरे धीरे हंसती है। अब यहाँ पर धीरे धीरे ये क्रिया विशेषण है। अब इसका हम पद परिचय देंगे कि मीना, पहला शब्द है मीना। मीना संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, एक वचन में है, स्त्रीलिंग है, कर्ता कारक है। कर्ता है मीना, किसकी? हस्ती है जो क्रिया हो रही है उसका कर्ता है। फिर धीरे धीरे ये विशेषण है। कौन सा विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और ये किसकी विशेषता बतला रहा है? जो हस्ती है क्रिया है उसकी विशेषता बतला रहा है, इसलिए हमने इसे क्रिया के विशेषण कहा है कि जो क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। फिर हम देखेंगे हस्ती है। हस्ती है ये एक सकर्मक क्रिया है और वर्तमान काल में हो रही है और ये स्त्रीलिंग है। शब्द से ही जैसे पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है, क्योंकि मीना जो करता है उसकी क्रिया है, मीना स्त्रीलिंग है इसलिए। और तो इस तरह से हमने मीना धीरे धीरे हंसती है का पद परिचय दिया। ये जो क्रिया है ये क्रिया विशेषण वाली क्रिया है, क्रिया की विशेषता बतला रही है। तो अगर क्रिया विशेषण वाले पद आते हैं तो उनका आप परिचय इस तरह से देते हैं। फिर कई बार क्या होता है, जो शब्द होते हैं, जो वाक्य होते हैं, कई बार उसमें एक ही शब्द का प्रयोग जो होता है उसके अनुसार हम उसके रूप के अनुसार देंगे। कई बार जो ऐसा नहीं कि एक जो शब्द होते हैं उनका हम अलग अलग उसका प्रयोग के आधार पर उसका अलग अलग पद परिचय दिया जाता है। जहाँ जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बता रही हूँ कि एक शब्द है एक। अब यहाँ पर एक वाक्य बना है, एक ने भी अच्छा काम नहीं किया, यानी वहाँ जितने लोग थे उसमें से एक ने भी अच्छा काम नहीं किया। अब जब आप इसका पद परिचय दोगे तो यहाँ पर जो एक है, ये एक जो लिखा हुआ है वो संज्ञा शब्द के लिए यूज़ हुआ है, उसका संज्ञा का प्रयोग के रूप में इसका प्रयोग हुआ, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे उनमें से किसी ने भी काम नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया, तो उन लोगों के लिए ये एक शब्द का उपयोग किया गया, इसलिए ये संज्ञा है। और यदि इसी वाक्य को हम दूसरी तरह से बोलें कि एक आम मुझे दे दो, यानी यहाँ पर जो है वो आम की विशेषण होगा, आम का विशेषण बता रहा है। जैसे आम कैसा कितना है? एक आम है। तो यहाँ पर हम एक को संज्ञा नहीं लिखेंगे, हम उसको यहाँ पर एक का जब हम उसका पद परिचय देंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे विशेषण। इसको मैं एक और उदाहरण के द्वारा आपको समझाती हूँ। जैसे ये कि कम है, एक वाक्य है कम, एक शब्द है कम। अगर हम एक वाक्य बनाते हैं कम बोला करो, अब जब इसका हम पद परिचय देंगे तो यहाँ पे जो ये कम आया हुआ है तो यहाँ पर ये बोलने के लिए बोला, बोलना कैसा है? कम बोलना है। तो ये कम क्रिया की विशेषता, जो बोला करो जो क्रिया है उसकी विशेषता बतला रहा है कम, यानी ये क्रिया विशेषण होगा। अब यहीं पर दूसरा जो एक वाक्य है, कम ही बोल पाते हैं। अब ये कम ही बोल पाते हैं, इसका मतलब कि कम ही लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बात को कह पाते हैं या बोल पाते हैं, तो यहाँ पर लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है ये कम शब्द, तो ये संज्ञा हो गया। और इसका तीसरा वाक्य देखिए, आज राम ने कम खाना खाया। खाना कैसे खाया? कम खाया। तो खाने का, ये खाने की विशेषता बतला रहा है कि खाना कम, तो ये विशेषण हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि ये कम, जो एक शब्द कम था, इसका अगर हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो उसके अलग, उसके जो विभिन्न रूप होते हैं
उसके आधार पर ही उसका हम पद परिचय देते हैं। यानी यहाँ पर पहले वाक्य में ये क्रिया विशेषण है, दूसरे वाक्य में संज्ञा हो गया, तीसरे वाक्य में विशेषण हो गया। तो जब भी हम कोई किसी वाक्य का हम पद परिचय देंगे तो उसमें जो शब्द प्रयोग में किए जाते हैं तो उनके रूप के आधार पर ही उनका पद परिचय कराया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा।